हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो देखिए जैसा कि अपना छोटा-सा परिवार है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी तो फ़िलहाल। तो इसी में ही अपन देखिए वैसे तो मेरी यानी कि हिम्मत नहीं है कि आपके सामने ये शेयर करूँ, जो भी अपनी जर्नी है इसमें। तो फिर भी शायद किसी को कोई कुछ बात अच्छी लगे या किसी को कोई बुरी लगे। तो देखिए सफल होते हैं तो सभी दिखाते हैं अपनी सफलता का जो भी जर्नी है या रास्ता जो इधर से जाता है, लेकिन अपन है इसमें असफल। किसमें? शिक्षक भर्ती का जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई है, तो उसी में ही असफलता का जो रास्ता है वो अपने यहाँ पर शेयर करेंगे थोड़ा सा। जो भी अपने छोटे बड़े, शायद छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, तो इसी क्रम में अपन यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो देखिए जैसा कि कल स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया लेवल 2 का, साइंस मैथ का या फिर जो भी सब्जेक्ट हैं सभी के लेवल 2 के, तो आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं। तो इस पर मैंने वीडियो डाल रखी है, उसके अनुसार आप डाउनलोड कर सकते हैं सेलेक्ट करके साइट पर जाकर अधीनस्थ बोर्ड की। तो देखिए मैं इसमें सफल नहीं हो पाया शिक्षक भर्ती में। तो जैसा कि कुछ कमियां ही रही शायद मेरी, क्योंकि कमी मेरी थी सारी, सीधी सी बात है भाई। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद पढ़े ही नहीं। तो एक सब तरीके के लोग हैं, केवल और केवल एक माता पिता ही हैं जो सपोर्ट करते हैं लास्ट तक, और शायद मेरे हिसाब से कोई सपोर्ट नहीं करता है आपके ऐसी परिस्थिति में भी। चाहे माता पिता कितने ही हो, लेकिन फिर भी वो आपको सपोर्ट करेंगे यदि आप लायक लगते हो तो, और आपने कोशिश की है अपने स्तर के अनुसार, तो सपोर्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, रीट पात्रता परीक्षा हुई थी 2022 में जुलाई में, और उसके बाद में शिक्षक भर्ती हुई है। तो देखिए कमी मेरी थी कि मैं शायद, वो कहते हैं ना, 2 नावों में एक साथ सवार करना तो नुकसानदायी होता है, और वो भी बिल्कुल अलग अलग, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में जा रही हो, ठीक है ना। तो जब तो और भी भयंकर काम हो जाता है। देखिए मैंने पिछली साल क्या किया है, पीजी किया है। मैं बता दूं आपको, मैं हूँ मैथ साइंस से, ठीक है, मैथ से हूँ लेवल 2। लेकिन मैंने क्या किया, पीजी कर लिया तो एमए कर लिया, यानी पॉलिटिकल साइंस से। और पिछले साल मैंने पेपर दिया जुलाई में उसके पीजी के, और मैं यानी कि एंड टाइम पर सोचा कि इसकी डेट कन्फर्म नहीं होने से उसमें लग गया। और कुछ जैसे फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, तो और भी कई दिक्कतें, तो इस वजह से देखिए पात्रता परीक्षा मैंने दी थी जिस स्तर से मैंने तैयारी करके, तो उस स्तर से नंबर सही है मेरे, यानी मुझे उसका कोई वो नहीं था। वैसे भी इसमें कितने चाहिए थे, 90 नंबर चाहिए थे पात्रता के लिए, तो यानी कि उसका कोई दिक्कत नहीं था पात्रता का। तो उसके बाद में जैसे मैंने, शायद मेरी कमी रही कि मैं शायद इसको पूरा टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मैं जो बुक थी इसकी, आपको बता दूँ सही, बिल्कुल रियल, यानी कि जो 1st ग्रेड का पेपर हुआ था, कब हुआ था? अक्टूबर में। तो अक्टूबर में होने के बाद मैं इसकी लेके आया था नवंबर में बुक, जो पेपर की आई थी लक्ष्य की। रियल बता रहा हूँ आपको मैं, बिल्कुल भी इसमें 1% भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा। और 1st ग्रेड का मैंने पहली बार दिया है, इससे पहले पेपर नहीं दिया था। तो 1st ग्रेड का मैं रिज़ल्ट बता दूँ आपको कि उसमें शायद सिलेक्शन हो भी जाता, लेकिन इतनी, जब किस्मत में नहीं हो तो कुछ नहीं होता। यानी एक, जब उसमें क्या करें कि जो 40% का क्राइटेरिया है वो नहीं हो पाया, नेगेटिव ज़्यादा हो गए, तो कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जा रही है वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी किस्मत की बात है, नहीं हुआ। फिर जैसे 2nd ग्रेड में लग गए, ठीक है ना, उसका भी अलग था। तो मैं बता दूँ आपको कि मेरी कमी थी इसमें, शायद मेरे को बाद में महसूस हुआ, लेकिन मैं फिर आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पढ़ा 1-2 महीने, कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी आ जाती हैं बीच बीच में ज़्यादा ही। तो जब एग्ज़ाम दिया तो शायद मेरे को ऐसा नहीं लगा कि पेपर ज़्यादा हार्ड है,
मैं शायद किसी को यदि प्रूफ मांगना हो तो मैं इस पर पेपर डाल दूंगा मेरा, यानी मैंने उसमें केवल और केवल 100 क्वेश्चन करके आया था 150 में से, और उससे आगे मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किए। और कई क्वेश्चन यानी कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे मैंने क्या कर दिए, गलत भर दिए, क्योंकि पेपर एक तो लेंथ था। बस सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सब्जेक्ट का जो पेपर था क्या था, लेंथ थी की बार मैथ का, और ये तो उसमें क्या टाइम ज़्यादा लग रहा था क्वेश्चन सोल्व करने में, तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। तो उस वजह से डिप्रेशन में आकर के मैंने 100 क्वेश्चन से अधिक एक भी नहीं किए, और वही कई क्वेश्चन मैंने कर भी दिए, लेकिन पता ही नहीं मैंने उनको उनमें OMR में भरा नहीं, तो मेरे को कन्फर्म था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कमियां बता रहा हूँ मैं आपको कि किस कमी से रहा। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यदि आप यदि कर रहे हो तैयारी टीचर की या किसी एग्ज़ाम की, तो आप एक को ही पकड़िए, सीधी सी बात है। क्योंकि ये जो शिक्षक भर्तियाँ जो आती हैं 5 साल में एक बार आती हैं, और एक बार छूट जाए तो फिर 5 साल, इतने में कितना दबाव बन जाता है। फिर हर तरीके से आप कहीं पर भी जाओगे प्राइवेट स्कूल में, जैसे मैं ट्राई करता हूँ, तो फिलहाल कोई यानी अपने अनुसार वो रखना चाहते हैं किसी भी कैंडिडेट को, प्राइवेट जो स्कूल है। और साथ में यदि आप फैमिली जो है वर्क वो भी और स्टडी भी, तो कई दिक्कत हो जाती है उसमें। तो अब जैसे मैं बता दूं, यार आप उसमें मेहनत कर लोगे, एक बार पूरा 100% आप दीजिए, यदि आपके पास टाइम है, सब तरीके से आप यदि सपोर्टेबल है आपकी फैमिली, तो आप 100% ही दे दीजिए। यदि आप 90% भी दोगे तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। जैसा कि कट ऑफ आप देख रहे हैं, एक सबसे बड़ा और किस्मत की बात है कि देखिए बोर्ड जो है कि 150 क्वेश्चन भी सही तरीके से नहीं बना पा रहा है, यानी कि इसके जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ये सब में 8, 9, 7, 5% डिलीट कर देता है, और वहीं की वहीं मतलब कि जिसकी उम्मीद होती है वो रह जाता है और अदर हो जाते हैं। तो दूसरी और कमी बताऊं मैं आपको, देखिए ऐसा नहीं कि मैं सारी मेरी, आप कहोगे कि भाई जब इतनी पता था तो किया क्यों नहीं। देखिए मैंने गांव में रहता हूँ, मैंने गांव से ही तैयारी की है, घर का भी कुछ वैसा ही है सिस्टम, यानी कि घर का काम या फिर कुछ भी कह सकते हैं अपन। और एक डिप्रेशन जो होता है ना, एक पढ़ाई के अलावा एक डिप्रेशन और होता है साथ में, तो उसकी वजह से भी कई बार हो जाती है दिक्कत। लेकिन मैंने जो बुक पढ़ी लक्ष्य की, देखिए मैं कहूँगा कि 4-5 क्वेश्चन, एक तो आप ICT के क्वेश्चन, तो ICT के 5 क्वेश्चन थे, दिन में से 2 सही थे मेरे, लेकिन मैंने उनको किया ही नहीं, यानी 2 इसमें टिक लगा दिया और उसमें यानी कि OMR में नहीं भरा। इसी प्रकार यानी 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो शायद पढ़े नहीं और वो आए थे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो ऐसे थे कि पढ़े हुए थे, लेकिन बस उसमें पता नहीं क्या हुआ कि मैं टिक लगा के भी 10 से 15 क्वेश्चन कर नहीं पाया। शायद देखिए किस्मत भी होती है, लेकिन मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन मैं खुद ही यानी इतना परेशान था कि सो नहीं पाया मैं 6-7 दिन तक पेपर देने के बाद। और कोई नहीं, केवल लास्ट फैमिली का ही सपोर्ट मिलता है, बाकी सब तो बस वैसे ही, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। तो देखिए जो माता पिता या पेरेंट्स जो होते हैं, केवल लास्ट तक उनका ही सपोर्ट रहता है। यदि आपके पास है सपोर्ट तो आप कर सकते हैं तैयारी। तो देखिए अब स्कोर की बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं है, लेकिन देखिए जो 113 स्कोर है मेरा इसमें, यानी कि मैंने जिस हिसाब से तैयारी की थी उस हिसाब से ये ठीक था। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने दिन रात इसको दिए और ये इतना स्कोर आया। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे PG के एग्ज़ाम थे जुलाई में ही, और मैं शायद रेलवे का भी एग्ज़ाम था NTPC का अजमेर, वो भी नहीं दिया मैंने, इसी की वजह से शायद उसमें हो जाते। ग्रुप D का भी नहीं दिया मैंने। यानी कि कई बार क्या होती है, जब किस्मत में नहीं होता है ना तो कुछ नहीं होता है। मैं नहीं देने गया पेपर, NTPC सेकंड लेवल का भी नहीं दिया। शायद अब कहते हैं देखिए वो दे देता तो ही सही रहता, तो कुछ इसी वजह से नहीं गया मैं। और ये भी था पात्रता परीक्षा भी साथ में। और ये मेरा स्कोर आपके सामने रियलिटी है कि आप कर सकते हैं, यदि आप कोई बुक पूछना चाहते हैं
यदि आप कोई बुक पूछना चाहते हैं कि भाई आपने कौन सी पढ़ी है या फिर कोई से भी सब्जेक्ट के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी के लिए, मैं आपको जो रियल बात होगी वही बताऊँगा। पूछ सकते हैं कमेंट करके किसी भी भर्ती से रिलेटेड, किसी भी भर्ती से रिलेटेड। और मैं बता दूं कि आज तो देखिए मैं इतना परेशान हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं 2018 में यानी राजस्थान पुलिस में पास हो चुका था, लेकिन क्या परिस्थिति कई बार ऐसी होती है कि मैं नहीं जा पाया, फिजिकल देने नहीं गया, ठीक है ना, अलवर से ही। तो रियलिटी बात है यही। पटवारी प्री भी पास किया मैंने पहले, तो उसमें भी यानी मेंस के समय मैंने बीएड चल रही थी मेरी 2017 में, तो उस कारण से इंटर्नशिप की वजह से हो गई उसमें, स्टे की वजह से, कोर्ट केस की वजह से। और जैसा कि अब ये जो पटवारी आया था तो इसमें 17 नंबर कम हो गए शिफ्ट के, जो शिफ्ट में था उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और वो शायद रीट की तैयारी 2021 में न करके वीडियो की या इनकी तैयारी करते तो शायद बेस्ट होता। तो कई बार देखिए पछतावा भी होता है, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि भाई इतना बुरा भी नहीं किया है, कि पढ़े ही हैं, सीधी सी बात ये है। और पूछने वाले देखिए पूछते हैं, कहते भी हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, कोई शादी की, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। प्रेशर बहुत होता है, और ख़ासकर लड़कों पर, और लड़कों पर ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि उसको जैसे कमाना भी रहता है और साथ में अपने फ्यूचर को भी जैसे करना होता है। तो मैं जैसे यही कहूँगा कि मैं बस और ज़्यादा नहीं कहते हुए, अब देखिए स्कोर है आपके सामने 148। तो 148 में जैसे आपको बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन मैंने किए थे। यदि फिर भी कोई चाहता है कि भाई रियल नहीं है तो मैं आपके सामने पेपर इसमें डाल दूँगा, कोई देखना चाहता है कि मैंने जो पेपर वर्क किया था। देखिए उसके बाद मैंने नहीं मिलाई OMR, कुछ नहीं मिलाया मैंने। और सीधी सी बात है, अब कुछ 2-3 प्रश्न फिर मैंने ये देखा कि उसमें कि वो रास्ते में ही निकलते ही कि मैंने गलत भर दिए उसमें OMR में। तो क्या हुआ कि फिर मेरे को हो गया था कि भाई 100 से भी नीचे आ रही है गाड़ी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू में जो ये यूट्यूब वाले हैं इन्होंने इतनी हवा बना दी थी कि भाई 220-40 के सिलेक्शन होगा तक। तो इस चक्कर में भी नेगेटिव ज़्यादा ही हो गए, जो भी स्टूडेंट हैं काफ़ी। लेकिन मैंने तो 100 किए थे, 100 से ऊपर नहीं गया मैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब जैसे कि शुरू में तो आंसर की के अनुसार सही हो रहा था, लेकिन अब जो डिलीट जो प्रश्न हुए हैं और क्वेश्चन जो बदल दिए हैं, यानी कि जो उन्होंने आए हुए क्वेश्चन के भी आंसर बदल दिए, तो इस वजह से ही सोचता हूँ कई बार की किस्मत में भी नहीं होता है शायद सभी, यानी जब किस्मत में नहीं होता है तो सभी तरीके से ही रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यही बात है कि यानी कि मेरे क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए, शायद मेरे को पता भी नहीं कि वो गलत, मैंने शायद पढ़ने में ही गलती कर दी मैंने। और मैं जब पेपर में देखता हूँ तो उसमें टिक सही लग रहा है और नंबर यानी कम आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, वो हमारे भरने में ही क्या हो गया, गलती। तो इसका देखिए एक ही समाधान है कि आप जितना हो सके कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एक तो टेस्ट सीरीज़ लगाइए, बढ़िया से बढ़िया मॉक टेस्ट दे दिए, अच्छा होगा। प्रैक्टिस करेंगे पहले तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए पेपर का कोई पता नहीं है, जो लेती है एजेंसी कैसा पेपर बना दे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पेपर सेट करते हैं कि इन्होंने चाहे सरल ही देता क्वेश्चन, लेकिन पूरे यानी सही क्वेश्चन देता, कंफ्यूज वाले नहीं देता। तो ये आपके सामने है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा शायद। अब देखिए सब तरीके के होते हैं स्टूडेंट, और इसमें शिक्षक भर्ती में ये तो यही है कि भाई एक वैकेंसी आती है, 5 साल हो जाते हैं कंप्लीट और एज भी निकल जाती है, फिर और प्रेशर बढ़ता है। तो आप जो भी अपना डिसीज़न ले, और जैसा कि अब चुनावी साल है तो शायद भर्तियां भी आ रही हैं। अब जैसे RAS की आ गई, तो RAS में भी अच्छी पोस्ट हैं इस बार। तो देखिए इनका जैसे लंबा शेड्यूल है थोड़ा, और मेहनत भी मांगते हैं ये एग्ज़ाम सभी में, राजस्थान में चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बगैर मेहनत के तो होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये
लीक का और पेपर माफिया का सिस्टम है, ये सबकी कमर तोड़ देता है। तो ये स्कोर था आपके सामने, मैंने कुछ नहीं इसमें कहा है। तो आप अपने जो भी सुझाव है कमेंट कर सकते हैं। और आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में या फिर अदर स्टेट में, तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। ऐसी न्यूज़ या फिर कोई भी सुझाव के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ही आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।